नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आप सुन रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ और सुना रहे हैं मैं शिवानी खरे। अभी तक आपने भाग 1 में सुना है 1770 का भयानक अकाल, बंगाल का सूनापन, गांव खाली। महेंद्र जो जमींदार हैं वो परिवार को लेकर के शहर की ओर चल रहे हैं। कल्याणी उनकी पत्नी अपनी सुकुमार बेटी के साथ, सब भूख से बेहाल। जंगल में रात होती है, महेंद्र आगे हैं, कल्याणी पीछे। और उसकी भयानकता, परिस्थितियों की भयानकता। अब सुनते हैं आगे। आनंद मठ भाग 2। जंगल के भीतर घनघोर अंधकार है। कल्याणी को उधर राह मिलना मुश्किल हो गया। वृक्ष लताओं के झुरमुट के कारण एक तो राह कठिन, दूसरे रात का घना अंधेरा। कांटों से बिनती हुई कल्याणी उन आदमखोरों से बचने के लिए भागी जा रही थी। बेचारी कोमल लड़की को भी कांटे लग गए थे। अबोध बालिका गोद में चीख कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर दस्यु दल और चित्कार करने लगा। फिर भी कल्याणी पागलों की तरह जंगल में तीर की तरह घुसती भागी जा रही थी। थोड़ी ही देर में चंद्रोदय हुआ। अब तक कल्याणी के मन में भरोसा था कि अंधेरे में नर पिशाच उसे देख न सकेंगे। कुछ देर परेशान होकर पीछा छोड़कर लौट जाएंगे, लेकिन अब चांद का प्रकाश फैलने से वह अधीर हो उठी। चंद्रमा ने आकाश में ऊंचे उठकर वन पर अपना रुपहला आवरण फैला दिया। जंगल का भीतरी हिस्सा अंधेरे में चांदनी से चमक उठा। अंधकार में भी एक तरह की उजालता फैल गई। चांदनी वन के भीतर छिद्रों से घुसकर आंख मिचौनी करने लगी। चंद्रमा जैसे जैसे ऊपर उठने लगा वैसे वैसे प्रकाश फैलने लगा। जंगल के अंधकार को अपने में समेटने लगा। कल्याणी पुत्री को गोद में लिए हुए गहन वन में जाकर छिपने लगी। उजाला पाकर दस्यु दल और अधिक शोर मचाते हुए दौड़ धूप कर खोज करने लगी। कन्या भी शोर सुनकर और जोर से चिल्लाने लगी। अब कल्याणी भी थककर चूर हो गई थी। वह भागना छोड़कर वट वृक्ष के नीचे साफ जगह देखकर कोमल पत्ती पर बैठ गई और भगवान को बुलाने लगी। कहाँ हो तुम, जिनकी मैं नित्य पूजा करती थी, नित्य नमस्कार करती थी, जिनके एकमात्र भरोसे पर इस जंगल में घुसने का साहस कर सकी? कहाँ हो हे मधुसूदन? इस समय भय और भक्ति की प्रगाढ़ता से, भूख प्यास से, थकावट से कल्याणी धीरे से अचेत होने लगी। लेकिन उसकी आंतरिक चैतन्य से उसने पुकारा। अंतरिक्ष में स्वर्गीय गीत हो रहा है। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद प्यारे। हरे मुरारे मधुकैट भारे। कल्याणी बचपन से पुराणों का वर्णन सुनती आती थी कि देवर्षि नारद वाणों में हाथों में वीणा लिए हुए आकाश पथ से भुवन भ्रमण किया करते हैं। उसके हृदय में वही कल्पना जागृत होने लगी। मन ही मन वह देखने लगी। शुभ्र शरीर, शुभ्र वेश, शुभ्र केश, शुभ्र वसन, महामती महामुनि वीणा लिए हुए चांदनी से चमकते आकाश की राह पर गाते आ रहे हैं। हरे मुरारे मधुकैट भारे। क्रमशः गीत निकट आता हुआ और भी स्पष्ट सुनाई देने लगा। हरे मुरारे मधुकैट भारे। क्रमशः और भी निकट और भी स्पष्ट। हरे मुरारे मधुकैट भारे। अंत में कल्याणी के मस्तक पर वन स्थली में प्रतिध्वनित होता हुआ गीत होने लगा। हरे मुरारे मधुकैट भारे। कल्याणी ने अपनी आंखें खोली। धुंधले अंधेरे की चांदी में उसने देखा, सामने वही शुभ्र शरीर, शुभ्र वेश, शुभ्र केश, शुभ्र वसन ऋषि मूर्ति खड़ी है। विकृत मस्तिष्क और अर्धचेतन अवस्था में कल्याणी ने मन में सोचा, प्रणाम करूं, लेकिन सिर झुकाने से पहले ही वह फिर अचेत हो गई और गिर पड़ी।
रात काफी बीत चुकी है, चंद्रमा माथे के ऊपर है, पूर्ण चंद्र नहीं है, इसलिए चांदनी भी चटकीली नहीं, फीकी है। जंगल के बहुत बड़े हिस्से पर अंधकार में धुंधली रोशनी पड़ रही है। इस प्रकाश में मठ के इस पार से दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता। मठ मानो एकदम जनशून्य है। देखने से यही मालूम होता है कि इस मठ के समीप से मुर्शिदाबाद और कलकत्ते को राह जाती है। राह के किनारे ही एक छोटी पहाड़ी है जिस पर आम के अनेक पेड़ हैं। वृक्षों की चोटी चांदनी से चमकती हुई कांप रही है। वृक्षों के नीचे पत्थर पर पड़ने वाली छाया भी कांप रही है। ब्रह्मचारी उसी पहाड़ी के शिखर पर चढ़कर ना जाने क्या सुनने लगे। नहीं कहा जा सकता कि वे क्या सुन रहे थे। इस अनंत जंगल में पूर्ण शांति थी। कहीं ऐसे ही पत्तों की मरमर ध्वनि सुनाई पड़ जाती थी। पहाड़ की तराई में एक जगह भयानक जंगल है, परंतु पहाड़ नीचे जंगल बीच में वह राह है। नहीं कह सकते कि उधर कैसी आवाज हुई जिसे सुनकर ब्रह्मचारी उसी ओर चल पड़े। उन्होंने भयानक जंगल में प्रवेश कर देखा कि वहां एक घने स्थान में वृक्षों की छाया में बहुतेरे आदमी बैठे हैं। वे सब मनुष्य लंबे, काले और सशस्त्र थे। पेड़ों की छाया को भेद कर आने वाली चांदनी उनके शस्त्रों को चमका रही थी। ऐसे ही 200 आदमी बैठे हैं और सब शांत चुप हैं। ब्रह्मचारी उनके बीच में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कुछ इशारा कर दिया जिससे कोई भी उठकर खड़ा ना हुआ। इसके बाद वह तपस्वी महात्मा एक तरफ से लोगों का चेहरा गौर से देखते हुए आगे बढ़ने लगे, जैसे किसी को खोजते हो। खोजते खोजते अंत में वह पुरुष मिला और ब्रह्मचारी के उसका अंग स्पर्श कर इशारा करते ही वह उठ खड़ा हुआ। ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर दूर आड़ में चले गए। वह पुरुष युवक और बलिष्ठ था। लंबे घुंघराले बाल कंधे पर लटक रहे थे। पुरुष अति सुंदर था। गैरिक वस्त्रधारी तथा चंदन चर्चित अंग वाले ब्रह्मचारी ने उस पुरुष से कहा, भवानंद, महेंद्र सिंह की कुछ खबर मिली है? इस पर भवानंद ने कहा, आज सवेरे महेंद्र सिंह अपनी पत्नी और कन्या के साथ गृह त्याग कर बाहर निकले हैं बस्ती में। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी ने बात काट कर कहा, बस्ती में जो घटना हुई है मैं जानता हूं। किसने ऐसा किया? भवानंद गांव के ही किसान लोग थे। इस समय तो गांवों के किसान भी पेट की ज्वाला से डाकू हो गए हैं। आजकल कौन डाकू नहीं है। हम लोगों ने भी आज लूट की है। दरोगा साहब के लिए 2 मन चावल जा रहा था, छीन कर वैष्णवों को भोग लगा दिया है। ब्रह्मचारी ने कहा, चोरों के हाथ से तो हमने स्त्री कन्या का उद्धार करा लिया है। इस समय उन्हें मठ में बैठा आया हूँ। अब यह भार तुम्हारे ऊपर है कि महेंद्र को खोजकर उनकी स्त्री कन्या उनके हवाले कर दो। यहाँ जीवानंद के रहने से काम हो जाएगा। भवानंद ने स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मचारी दूसरी जगह चले गए। इसी वन में एक बहुत विस्तृत भूमि पर ठोस पत्थरों से निर्मित एक बहुत बड़ा मठ है। पुरातत्ववेत्ता उसे देखकर कह सकते हैं कि पूर्व काल में यह बौद्धों का विहार था। इसके बाद हिंदुओं का मठ हो गया है। 2 खंडों में अट्टालिकाएं बनी हैं। उसमें अनेक देव मंदिर और सामने नाट्य मंदिर है। यह समूचा मठ 4 दीवारी से घिरा हुआ है और बाहरी हिस्सा ऊंचे ऊंचे सघन वृक्षों से इस तरह आच्छादित है कि दिन में समीप जाकर भी कोई यह नहीं कह जान सकता कि यहाँ इतना बड़ा मठ है। यह तो प्राचीन होने के कारण मठ की दीवारें अनेक स्थानों से टूट फूट गई हैं, लेकिन दिन में देखने से साफ पता लगेगा कि अभी हाल ही में उसे बनाया गया है। देखने से तो यही जान पड़ेगा कि इस दुर्भेद्य वन के अंदर कोई मनुष्य रहता ना होगा। उस अट्टालिका की एक कोठरी में लकड़ी का एक बहुत बड़ा कुंडा जल रहा है। आंख खुलने पर कल्याणी ने देखा कि सामने एक वह ऋषि महात्मा बैठे हैं। कल्याणी ने बड़े आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगी। अभी उसकी स्मृति पूरी तरह जागी न थी। यह देखकर महापुरुष ने कहा, बेटी, यह देवताओं का मंदिर है, डरना नहीं। थोड़ा दूध है, उसे पियो, फिर तुमसे बातें होंगी।
पहले तो कल्याणी कुछ समझ ना सकी, लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में जब धीरज हुआ तो उसने उठकर अपने गले में आंचल डालकर जमीन से मस्तक लगाकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने सुमंगल आशीर्वाद देकर दूसरे कमरे से एक सुगंधित मिट्टी का बर्तन लाकर उसमें दूध गर्म किया। दूध के गर्म हो जाने पर उसे कल्याणी को देकर बोले, बेटी, दूध कन्या को भी पिलाओ, स्वयं भी पियो, उसके बाद बातें करना। कल्याणी संतुष्ट हृदय से कन्या को दूध पिलाने लगी। इसके बाद उस महात्मा ने कहा, मैं जब तक ना आऊं कोई चिंता ना करना। यह कहकर कमरे के बाहर चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने लौटकर देखा कि कल्याणी ने कन्या को तो दूध पिला दिया है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं पिया। जो दूध रखा हुआ था उसमें से बहुत थोड़ा खर्च हुआ था। इस पर महात्मा ने कहा, बेटी, तुमने दूध नहीं पिया, मैं फिर बाहर जाता हूँ। जब तक तुम दूध ना पियोगी मैं वापस ना आऊँगा। वह ऋषि तुल्य महात्मा यह कहकर बाहर जा रहे थे। उसी समय कल्याणी फिर प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महात्मा ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? कल्याणी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे दूध पीने की आज्ञा ना दें, उसमें एक बाधा है, मैं पी ना सकूंगी। इस पर महात्मा ने दुखी हृदय से कहा, क्या बाधा है? मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरी कन्या के समान हो। ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि जो तुम मुझसे कह ना सको? मैं जब तुम्हें वन से उठाकर यहाँ ले आया तो तुम अत्यंत भूख प्यास से अवसन्न थी। तुम यदि दूध न पियोगी तो कैसे बचोगी? इस पर कल्याणी ने भरी आंखें और भरे गले से कहा, आप देवता हैं, आपसे अवश्य निवेदन करूंगी। अभी तक मेरे स्वामी ने कुछ नहीं खाया है। उनसे मुलाकात हुए बिना या संवाद मिले बिना मैं भोजन न कर सकूंगी। मैं कैसे खाऊंगी? ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? कल्याणी बोली, यह मुझे मालूम नहीं। दूध की खोज में उनके बाहर निकलने पर ही डाकू मुझे उठा ले गए। इस पर ब्रह्मचारी ने एक एक बात पूछकर कल्याणी से उसके पति का सारा हाल मालूम कर लिया। कल्याणी ने पति का नाम नहीं बताया, बता भी नहीं सकती थी, किंतु अन्य परिचयों से ब्रह्मचारी समझ गए। उन्होंने पूछा, तुम ही महेंद्र की पत्नी हो? इसका कोई उत्तर न देकर कल्याणी सिर झुकाकर जलती हुई आग में लकड़ी लगाने लगी। ब्रह्मचारी ने समझकर कहा, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे पति की खोज करता हूँ, लेकिन जब तक दूध न पियोगी मैं ना जाऊंगा। कल्याणी ने पूछा, यहाँ थोड़ा जल मिलेगा? ब्रह्मचारी ने जल का कलश दिखा दिया। कल्याणी ने अंजलि रोपी। ब्रह्मचारी ने जल डाल दिया। कल्याणी ने उस जल की अंजलि को महात्मा के चरणों के पास ले जाकर कहा, इसमें कृपा कर पद रेणु दे दे। महात्मा के अंगूठे द्वारा छू देने पर कल्याणी ने उसे पीकर कहा, मैंने अमृत पान कर लिया है, अब और कुछ खाने पीने को न कहिए। जब तक पतिदेव का पता न लगेगा मैं कुछ न खाऊंगी। इस पर ब्रह्मचारी ने संतुष्ट होकर कहा, तुम इसी देव स्थान में रहो, मैं तुम्हारे पति की खोज में जाता हूँ। बस्ती में बैठे रहने और सोचते रहने का कोई प्रतिफल ना होगा, यह सोचकर महेंद्र वहां से उठे। नगर में जाकर राजपुरुषों की सहायता से स्त्री कन्या का पता लगवाएं, यह सोचकर महेंद्र उसी तरफ चले। कुछ दूर जाकर राह में उन्होंने देखा कि कितनी ही बैलगाड़ियों को घेरकर बहुतेरे सिपाही चले आ रहे हैं। बंगला सन 1173 में बंगाल प्रदेश अंग्रेजों के शासनाधीन नहीं हुआ था। अंग्रेज उस समय बंगाल के दीवान ही थे। वे खजाने का रुपया वसूलते थे, लेकिन तब तक बंगालियों की रक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर न लिया था। इस समय लगान की वसूली का भार अंग्रेजों पर था और कुल संपत्ति की रक्षा का भार पापिष्ट, नराधम, विश्वासघातक, मनुष्य कुल कलंक मीर जाफर पर था। मीर जाफर आत्मरक्षा में ही अक्षम था तो बंगाल प्रदेश की रक्षा कैसे कर सकता था? मीर जाफर सिर्फ अफीम पीता था और सोता था। अंग्रेज ही अपने जिम्मे का सारा कार्य करते थे। बंगाली रोते थे और कंगाल हुए जाते थे। अतः बंगाल का कर अंग्रेजों को प्राप्य था, लेकिन शासन का भार नवाब पर था। जहां जहां अंग्रेज अपने प्राप्य कर की
स्वयं अदायगी कराते थे, वहाँ उन्होंने अपनी तरफ से कलेक्टर नियुक्त कर दिए थे। लेकिन मालगुजारी प्राप्त होने पर कलकत्ते जाती थी। जनता भूख से चाहे मर जाए, लेकिन मालगुजारी देनी ही पड़ती थी। फिर भी मालगुजारी पूरी तरह वसूल नहीं हुई थी। कारण माता वसुमती के बिना धन व प्रसव किए जनता अपने पास के कैसे गढ़कर दे सकती थी। जो कुछ प्राप्त हुआ था उसे गाड़ियों में लादकर सिपाहियों के पहरे में कलकत्ते भेजा जा रहा था। धन कंपनी के खजाने में जमा होता। आजकल डाकुओं का उत्पाद बहुत बढ़ गया है, इसलिए 50 सशस्त्र सिपाही गाड़ी के आगे पीछे संगीन खड़ी किए कतार में चल रहे थे। उनका अध्यक्ष गोरा था, जो सबसे पीछे घोड़े पर था। गर्मी की भयानकता के कारण सिपाही दिन में न चलकर रात को सफर करते थे। चलते चलते उन गाड़ियों और सिपाहियों के कारण महेंद्र की राह रुक गई। इस तरह राह रुकी होने के कारण थोड़ी देर के लिए महेंद्र सड़क के किनारे खड़े हो गए। फिर भी सिपाहियों के शरीर से धक्का लग सकता था और झगड़ा बचाने के ख्याल से वे कुछ हटकर जंगल के किनारे खड़े हो गए। इसी समय सिपाही बोला, यह देखो, एक डाकू भागता है। महेंद्र के हाथ में बंदूक देकर उसका विश्वास दृढ़ हो गया। वह दौड़कर पहुंचा और एकाएक महेंद्र का गला पकड़कर साले चोर कहकर उन्हें एक घूंसा जमाया और बंदूक छीन ली। खाली हाथ महेंद्र ने केवल घूंसे का जवाब घूंसे से दिया। महेंद्र को अचानक इस बर्ताव पर क्रोध आ गया था। वह कहना ही व्यर्थ है। घूंसा खाकर सिपाही चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इस पर अन्य 4 सिपाहियों ने आकर महेंद्र को पकड़ लिया और उन्हें उस गोरे सेनापति के पास ले गए। अभियोग लगाया कि इसने एक सिपाही का खून किया है। गोरा सिपाही पाइप से तंबाकू पी रहा था। नशे के झोंके में बोला, साले को पकड़कर शादी कर लो। सिपाही हक्का बक्का हो रहे थे कि बंदूकधारी डाकू से सिपाही कैसे शादी कर लें। लेकिन नशा उतरने पर साहब का मत बदल सकता था कि शादी कैसे होगी। यही विचार कर सिपाहियों ने एक रस्सी लेकर महेंद्र के हाथ पर बांध दिए और गाड़ी पर डाल दिया। महेंद्र ने सोचा कि इतने सिपाहियों के रहते तो जोर लगाना व्यर्थ है, इसका कोई फल न होगा। दूसरे स्त्री कन्या के गायब होने के कारण महेंद्र बहुत दुखी और निराश थे। सोचा, अच्छा है, मर जाना ही अच्छा है। सिपाहियों ने उन्हें गाड़ी के बल्ले से अच्छी तरह बांध दिया और इसके बाद धीर गंभीर चाल से वे लोग फिर पहले की तरह चलने लगे। यह भाग इतना ही। अगले भाग में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।